18th क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे है, उसमें स्क्वायर था, इसमें उसने रेक्टेंगुलर शीट ले लिया। सिर्फ फर्क ये होगा कि लेंथ जो अब कटी होगी वो 45 माइनस 2x रह जाएगी और विड्थ 24 माइनस 2x, क्योंकि x यहाँ से कटेगा, x यहाँ से कटेगा, टोटल पहले 45 था, अब x यहाँ से कटा, x यहाँ से कटा, तो बचा तो यही ना 45 माइनस 2x। तो वॉल्यूम इज राइट। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, नहीं तो मैं पहले पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था कि एक हमारे पास पहले इसे स्क्वायर पीस था, मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसको हमने चारों कॉर्नर से कट कर दिया, चारों कॉर्नर से कट करने के बाद मेक इट अ बॉक्स, ऐसे बॉक्स बनाए। अब लेंथ ये जो बची ये तो ख़त्म हो गई, ये वाली ये लेंथ है, ये विड्थ है, और हाइट जो ऊपर को गई, तो जो लेंथ होगी वो 45 माइनस 2x रह गई, विड्थ होगी 24 माइनस 2x, हाइट होगी x, और वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का लेंथ विड्थ इनटू हाइट। मेन है अब इसका डेरिवेटिव सॉल्यूशन, वो मेन है। तो कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ रहेगा 45 माइनस 2x, यहाँ से लिया 2 कॉमन, तो यहाँ रहेगा 12 माइनस x, और ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई, 3 के डेरिवेटिव में मैं नहीं जा रहा हूँ, 12x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब डेरिवेटिव dv बाई dx, अब डेरिवेटिव होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 बाहर 45 माइनस 2x बाहर, इसका डेरिवेटिव 12 माइनस 2x, 12x का 12, एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, 45 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है फर्दर। कैसे सॉल्व होगा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको 0 के इक्वल करना है, बिल्कुल करना है। क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक 2 कॉमन, तो 2, और ये जो 2 है ये सबके साथ है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 45 माइनस 2x, ये यहाँ से 2 कॉमन ले लो, दैट बिकम 6 माइनस x, और यहाँ से तो माइनस 2 है ही पहले ही, 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको अब x सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथ ही जाएगा थोड़ा सा। टेक 2 कॉमन, उधर जाके 0 हो गया, राइट। ये होगा 45 इंटू 6, 6 5 30, 3 कैरी 270 माइनस 12x, 45 इंटू एक्स माइनस 45x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12x माइनस 24x माइनस 12 और माइनस 45, 24 प्लस 45 69 है ना, प्लस 270। टेक 3 कॉमन, या फैक्टर 90 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। 90 इज 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 5 ज़ा 10 ना, तो 3 5 ज़ा 15, 15 और 6, 3 3 ज़ा 9, 9 और 10 नहीं बनता, 5 2 ज़ा 10, 3 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और 5, तो फैक्टर बन गए 18x माइनस 5x। टेक x कॉमन, टेक माइनस 5 कॉमन, यहाँ से फैक्टर बन गया, देखिए x माइनस 5, x माइनस 18, तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड 18। 18 रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी 18 रिजेक्ट, अगर आप देखें यहाँ पे 18 सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे x का वैल्यू, तो 24 माइनस 36, वो तो ब्रेथ नेगेटिव में आ गया, विड्थ नॉट पॉसिबल, तो इसलिए द ओनली पॉसिबिलिटी इज x इक्वल टू 5। चलिए ये तो आ गया x इक्वल टू 5, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, तो डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा मैं। मेरा डेरिवेटिव कहाँ तक आया था, मेरा डेरिवेटिव यहाँ तक आया था, ये इधर, ओके। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, हाउ टू चेक फॉर मैक्सिमाइज मिनिमाइज, चेकिंग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। आप क्या करें, आपका जो पॉइंट आया 5, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूं मैं, ये
5 से छोटा नंबर सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर 4 सब्सटीट्यूट करें और सिर्फ साइन देखना, आपने पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नहीं देखनी। 5 से छोटे 4 डाला, ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। 4 12 4 48, ये भी पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, राइट? तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो आप क्या करते हैं, हम यहीं पे आ जाते हैं इस वाली केस में। इसी को देखो हमने क्या सिंप्लीफाई किया था, इसको करोगे लंबा चल जाएगा। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ था, देखो यहाँ 2 था ना, यहाँ से एक और 2 कॉमन लिया था, ये रहा। फिर ये मल्टीप्लाई ही किया हमने सारा, और तो कुछ नहीं किया। मतलब मल्टीप्लाई करके मेरे पास बेसिकली यही तो आया है। तो मेरा यहाँ पे जो डबल फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वी बाई डी एक्स, वो बेसिकली एक 2 बाहर यूज करा था, वो ले लो, एक x माइनस 5 x माइनस 18, बाकी तो सब कांस्टेंट है। अच्छा, एक हमने 3 भी कॉमन लेके उधर ले गए थे, तो एक 3 लगा लो। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर कॉन्स्टेंट्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर कॉन्स्टेंट्स, ऑल आर कॉन्स्टेंट, डजेंट मैटर। आपको मेन ये चाहिएगा, ये चाहिए, एक्स नहीं खराब होना चाहिए आपका। अब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। अगर आप 5 से छोटी वैल्यू पुट करें, 4 पुट करें, 4 माइनस 5 नेगेटिव, 4 माइनस 18 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 5 से बड़ी वैल्यू पुट करो, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, 6 माइनस 18 नेगेटिव। तो जब फर्स्ट ऑर्डर में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है साइन, तो उसे हम मैक्सिमा का पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो हमने प्रूफ भी यही शायद करना था कि हम वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। तो जो साइड हमने कट करनी है x, वो कितनी कट करनी है, 5, ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए।